प्यारे दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रितेश सर स्टडी पॉइंट पर। कहा जाता है कि अच्छे लोग और अच्छी किताबें यूं ही समझ में नहीं आते, इसके लिए उन्हें पढ़ना पड़ता है। तो निश्चित रूप से आप पहले हमारे वीडियो से जुड़िए और रेगुलर पढ़ते रहिए। फिर एक दिन आपको पता चलेगा कि आप हमारे वीडियोस, हमारे मैथमेटिक्स के आदी हो जाएंगे। और आप रेगुलर, एक दिन अगर हम वीडियो नहीं अपलोड करेंगे तो निश्चित रूप से आप क्वेश्चन करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो आप लोग पहले पढ़ते रहिए, समझते रहिए, सीखते रहिए और निश्चित रूप से आपकी अच्छी सफलता के लिए ही हमारा यह प्रयास है। और हमेशा जो है आप लोगों को 9th, 10th, 11th, 12th के जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ेंगे, सभी लोगों को एकदम शुरू से लेकर के अंत तक पूरे चैप्टर वाइज, एक एक्सरसाइज वाइज उनको सारे क्वेश्चंस, नियम्स सब कुछ मिलेगा और बेहतरीन से बेहतरीन क्वालिटी से, ताकि और अच्छे से अच्छे ट्रिकी तरीके से, ताकि उनको बहुत बेहतरीन तरीका से समझ में आए और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कवर कर सकें। तो और बहुत बहुत धन्यवाद है आप लोगों का। आप लोग अच्छा सपोर्ट भी कर रहे हैं। और अभी तक जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और अपने दोस्तों के साथ भी, जो लोग आपके मित्र हैं, फ्रेंड्स हैं, चूंकि किसी भी चीज़ को, चाहे कोई भी माध्यम हो, लेकिन अगर आपके फ्रेंड्स तक अगर आप पहुंचा सकते हैं तो इस बात को पहुंचाइए और इस चैनल के माध्यम से उनको भी शिक्षा मिल सके, ऐसा आप भी प्रयास करिए। क्योंकि हम पढ़ें, हमारा समाज पढ़े, हमारे लोग पढ़ें और सब आगे बढ़ें, यही सबका जो है कार्य होना चाहिए। शिक्षा एक सबका जो है धर्म है, कर्तव्य है, और शिक्षा को साथ साथ लेकर के ही चलना होता है। और आप लोग निश्चित रूप से सबके साथ शेयर करके पढ़ाई में पूरा आनंद उठाइए। फिलहाल मैथमेटिक्स चल रहा है, लेकिन मेरा प्रयास रहेगा कि हर सब्जेक्ट आप लोगों को हमारे इस चैनल पर मिले और बहुत जल्द मिलेगा। आप लोग पहले जुड़िए तो सही हमारे साथ और अपने दोस्तों को जोड़िए, उसके बाद देखिए आपकी सभी विषयों की पढ़ाई, यहाँ तक कि आपके हिंदी वगैरह सब कुछ का हम प्रयास करेंगे। आप पहले हमारे साथ जुड़िए और हमारे साथ आगे बढ़िए और दोस्तों को भी जोड़िए। उसके बाद जो है हम अपना आगे का सभी क्लास आप लोगों को मिलेगा, आप उसके लिए निश्चिंत रहिए। तो चलिए, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के सेकेंड चैप्टर पॉलिनोमियल, बहुपद की थर्ड एक्सरसाइज 2.3 के ऊपर। तो आइए हम लोग जो है आज की क्लास शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 2.3, 2.1 और 2.2 आप लोग बहुत अच्छे तरीका से पढ़ चुके हैं और आप लोगों ने जो है लिख लिया है, पढ़ लिया है, कॉपी भी बना लिए हैं। और अब हम लोग चलते हैं, तो इसमें रूल पहले सीखेंगे। हर एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं अपना पर्सनल, मेरा मानना है, मैं आपको सबसे पहले अच्छे से नियम बताता हूं और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ भी आप लोगों को जो है सबसे पहले रूल फॉर एक्सरसाइज 2.3। तो देखिए 2.3 में हम लोगों को क्या जानना है, बस यही जानना है, विभाजन, ऐसे लिखते हैं, बहुपद के लिए, बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम। तो देखिए विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, इसको इंग्लिश में लिखेंगे कि डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल। तो देखिए इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि हम लोगों के पास कोई दो बहुपद है, जैसे हम लोगों के पास दो बहुपद है, मान लीजिए एक बहुपद है px, जिसमें हम एक बहुपद से भाग दे रहे हैं gx। तो देखिए जो भाग देने की प्रक्रिया होती है, आपको पता होता है कि यहाँ पर हम लोगों का होता है डिवाइजर और यहाँ पर होता है डिविडेंड और यहाँ पर हम लोगों का होता है कोसेंट और जो लास्ट में हम लोगों का बच जाता है उसे हम लोग कहते हैं रिमाइंडर। तो देखिए इसको अगर हिंदी में हम लोग कहते हैं इसको भाजक, इसको कहते हैं भाज्य और इसको कहते हैं भागफल और इसको कहते हैं शेषफल। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया कि दो बहुपद हम लोगों के पास है, एक px है, एक gx है। तो हमने px में gx से भाग दिया तो हम लोगों को भागफल मिल गया, जिसे हम लोगों ने कोसेंट है qx मान लिया।
और हम लोगों को शेषफल मिल गया, कि कुछ ना कुछ भागफल शेषफल मिलेगा, भले शेषफल 0 ही हो जाए लेकिन शेषफल तो मिलेगा ही। तो ये हम लोगों का हो गया Rx। तो हमने Px में Gx से भाग दिया तो हमें भागफल Qx और शेषफल Rx प्राप्त हुआ। तो इन सभी के बीच में जो है एक रिलेशन होता है, एक संबंध होता है। वो संबंध ये होता है कि Px इक्वल्स टू Gx इंटू Qx प्लस Rx। ये जानकारी आपको पहले से भी है। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल। ये चीज हम लोगों का होता है। इसमें एक रिलेशन, यदि कोई बहुपद Px है हम लोगों के पास और हम उसमें जो है Gx से भाग देते हैं तो भागफल Qx और शेषफल Rx प्राप्त होता है। इसके बीच में जो है एक हम लोग का ये रिलेशन होता है और ये रिलेशन आपको पता है पहले से भी और यहाँ भी जान गए। तो यहाँ पर विशेष एक बात और ये भी हम लोगों का कि अगर हम लोग मान लीजिए कि कोई बहुपद से किसी बहुपद में अगर हम भाग देते हैं तो जो शेषफल बचेगा वो शेषफल हम लोग जैसे मान लीजिए कब हमारे देखेंगे कि भाग नहीं जा रहा है तो वहीं पे छोड़ देंगे, तो ऐसा नहीं है। शेषफल की भी एक विशेष कंडीशन होती है, अगर शेषफल उस रूप में आ चुका है तो छोड़ेंगे नहीं, तो भाग की प्रक्रिया हम आगे भी बढ़ाएंगे। तो कंडीशन ये है, देखिए मतलब जो है डिग्री ऑफ Rx, डिग्री ऑफ Rx का मतलब हुआ कि रिमाइंडर का जो मतलब कि जो भागफल नहीं, जो शेषफल आया है वो शेषफल की जो घात होगी, अगर शेषफल की घात 0 हो गई, ठीक है, तो शेषफल की घात 0 के बराबर हो सकती है, ठीक है, और या जो शेषफल की घात है डिग्री ऑफ Rx मीन्स शेषफल, तो जो शेषफल की घात है वो कभी भी छोटी होनी चाहिए किसके, जिससे हम भाग देते हैं, यानी कि डिग्री ऑफ Gx जिससे हमने भाग दिया है। तो इस बात को भी आप लोगों को दिमाग में रखना है कि जो शेषफल होता है उसकी जो डिग्री होती है, उसकी जो घात होती है, या तो 0 हो जाए या फिर शेषफल की घात जो है वो कभी भी जिससे हम भाग देते हैं उसकी घात से छोटी है। अगर उसके घात के बराबर भी है तो हम आगे भाग लेकर के जाएंगे, घात बड़ी भी है तो आगे भाग लेकर के जाएंगे, लेकिन छोटी हो गई तो वही हम लोग का शेषफल हो जाएगा। तो बस इतना सा चीज हम लोगों को रूल फॉर एक्सरसाइज 2.3 में जानना था और हम लोग का इस एक्सरसाइज का नियम समाप्त हो गया। बाकी पुराने बहुत सारे जो है नियम से आप लोग रूल फॉर एक्सरसाइज 2.1 2.2 में पढ़ चुके हैं। तो 2.3 में बस इतना ही था, इसको आप लोग लिख लीजिए, समझ लीजिए। और चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चंस। तो आइए हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 2.3। तो जो है चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज 2.3 का सोल्यूशन आइए आज हम लोग देखते हैं। और देखिए यहाँ पर लिखा गया है एक्सरसाइज 2.3 और मैंने फर्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पर लिख लिया है आप लोगों का। कह रहा है क्वेश्चन की विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में से px को gx से भाग देने पर भागफल शेषफल ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में क्वेश्चन ऐसे लिखा जाएगा, divide the polynomial px by the polynomial gx and find the quotient and remainder in each of the following। और हम लोगों के पास जो है 3 ठे क्वेश्चन दिया है। देखिए ये पहला है और ये दूसरा है और ये तीसरा है। ये px है जिसमें gx से हम लोगों को भाग देना है। तो मगन होंगे आप लोग और हल करने की आप लोगों की भी इच्छा होगी। तो आइए भाग देना हम सीखते हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से आप लोग समझिए। मेरा मकसद देखिए, मेरे वीडियो हो सकता है थोड़े से बड़े होंगे और बड़े होना कोई मतलब नहीं है। मतलब ये है कि जो चीज़ें हम आपको बताते हैं वो क्लियर आप तक पहुंचती है कि नहीं, वो आप समझ पाते हैं कि नहीं। तो मैं आशा करता हूं कि मेरा प्रयास रहेगा कि जो भी मैं बताऊं वो आप लोगों को क्लियरली 100% समझ में आए। यही हमारा प्रयास है। वीडियो छोटा या बड़ा इसका मायने मैं नहीं रखता। बाकी अदर लोग जो भी पढ़ाते हैं क्या सोचते हैं, कैसी भावना होती है, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मेरे विचार कहते हैं कि आपको इतना क्लियरली बताया जाए
कि आप लोगों के दिमाग तक वो बात पहुंचे और आप उस चीज को सीख सकें। तो देखिए फर्स्ट पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए हम लोगों को px में gx से भाग देना है। तो देखिए हम पहला वाला करते हैं। px हम लोगों का है एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 और इसमें हम लोगों को भाग देना है, px हो गया और gx से भाग देना है जो कि x स्क्वायर माइनस 2 है। तो अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, कैसे करते हैं भाग। सबसे पहले जिसमें हमको भाग देना है उसमें जो सबसे स्टार्टिंग में है हम उसको देखते हैं कि वो क्या है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले जो दिया है उसको देखिए ध्यान से, एक्स क्यू है। तो अब हम इसमें जिससे भाग देना होता है उसका पहला देखते हैं। तो यहाँ पहला क्या है, एक्स स्क्वायर। तो हम प्रयास करते हैं ये ढूंढने की कि हम इसमें किस चीज से गुणा करें कि ये पहला वाला हम लोगों को मिल जाए। तो एक्स क्यू चाहिए और एक्स स्क्वायर है, तो अगर एक्स स्क्वायर में एक्स से गुणा कर दिया जाएगा तो एक्स स्क्वायर में एक्स से गुणा होगा तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, एक्स क्यू मिल जाएगा। और अब क्या करते हैं कि जिससे हमने गुणा किया और पहला हमें मिल गया, तो जिससे भाग दे रहे हो आप उसमें अगर कुछ और वैल्यू है तो उसी से गुणा करा करके हम लोग लिख देते हैं। तो देखिए अब इसी x से आप ये माइनस 2x में गुणा कराएंगे तो माइनस है और ये कुछ नहीं तो प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस और 2 से x में मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा 2x। अब यहाँ पर आप लोग जानते ही हैं कि भाग में हम लोग घटाने की प्रक्रिया करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो ये हो गया हम लोग का माइनस, तो ऋण चिन्ह लगाने पर अंदर का चिन्ह बदल जाता है, ये आप लोग छोटे क्लासों से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो ये जो माइनस है हम लोग का क्या हो जाएगा प्लस, और ये प्लस है ऊपर, नीचे माइनस है, सेम चीजें कट के खत्म हो गया। अब यहाँ देखिए ये स्क्वायर घात वाला है और ये एक्स घात वाला है, तो कभी भी डिफरेंट घात एक साथ कनेक्ट नहीं होती हैं। तो हम क्या करेंगे कि बड़ी घात वाले को उसके चिन्ह के साथ हम लोग उतार लेंगे। तो माइनस 3x स्क्वायर को हमने वैसे ही उतार लिया। अब ये x वाला है और ये भी x वाला है, तो इन दोनों को एक साथ सॉल्व कर सकते हैं। तो ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो प्लस प्लस जुड़ता है, तो 5x और 2x हम लोगों का हो जाएगा 7x, और ऊपर से अगला हम लोग उतार सकते हैं -3। ठीक है। और देखिए फिर हम लोग सेम उसी प्रक्रिया में आगे बढ़ेंगे। जो पहला हमको यहाँ पे दिख रहा है इसके पहले में किस चीज से गुणा करें कि ये हम लोगों को प्राप्त हो जाए, ये हम लोगों का प्रयास होता है। तो चिन्ह भी, तो यहाँ माइनस है और यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस है। तो देखिए प्लस में अगर माइनस से गुणा किया जाएगा तो मिल जाएगा माइनस, चिन्ह भी चाहिए। यहाँ पे देखिए कुछ नहीं तो 1 है और यहाँ पर 3 है, तो अगर एक में 3 से गुणा होगा तो यहाँ पर हम लोगों को मिल जाएगा 3, और यहाँ एक्स स्क्वायर है तो ऑलरेडी अब एक्स रखने की कोई जरूरत नहीं है, ऑलरेडी हम लोगों को यहाँ से मिल जाएगा एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर में 3 से गुणा करेंगे तो 3x स्क्वायर आ गया। अब मैंने बताया कि उसी से दूसरे वाले में गुणा करके सेम सेम लिख देते हैं। तो ये माइनस है, ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर 3 2 जा 6 हो गया, और हाँ ठीक है 3 2 जा 6 हम लोगों ने लिख लिया। अब हम लोग फिर घटाने की प्रक्रिया करेंगे। तो यहाँ पर हम माइनस करेंगे तो ये माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस, चिन्ह बदलता है, और ये प्लस वाला हो जाएगा माइनस। अब ये हम लोगों का कट के हो गया समाप्त, प्लस माइनस बराबर बराबर है, कट के खत्म हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये x वाला है और ये बिना x वाला है, तो फिर डिफरेंट वैल्यूज जुड़ नहीं सकती, तो हम लोग x वाले को उतार लेंगे, और ये देखिए ये भी नंबर है, ये भी नंबर है, ये दोनों एक साथ सॉल्व होंगे। तो ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, लेकिन अधिक संख्या के पहले वाले चिन्ह को हम लोग लगाते हैं। तो अधिक 6 है, इसके पहले माइनस है, तो यहाँ माइनस लगेगा, और माइनस माइनस प्लस होता है, तो दोनों जोड़ देंगे 6 3 9 हो जाएगा। अब देखिए ये हमारी भाग प्रक्रिया क्या इससे आगे भी जाएगी या यहीं पर खत्म हो गई। इसके लिए मैंने आप लोगों को रूल बताते समय एक बात बताया था कि डिग्री ऑफ RX मतलब रिमाइंडर, जो डिग्री ऑफ RX होनी चाहिए
वो छोटी हो जानी चाहिए किससे, डिग्री ऑफ gx, जिससे हम भाग दे रहे हैं। तो यहां देखिए इसकी घात कितनी है, इस बहुपद की 2, एक्स स्क्वायर है, 2 घात है और इसकी 1 घात है। तो क्या शेषफल की घात भाजक की घात से छोटी हो गई ना? तो अब हमारी भाग प्रक्रिया यहां पर हो गई है समाप्त, क्योंकि ये कंडीशन हम लोगों का फॉलो कर रहा है। डिग्री मतलब घात होता है। तो देखिए अब यहां पर हम लोगों को क्या क्या बताना था, कोसेंट और रिमाइंडर, इट मींस भागफल और शेषफल। तो यहां पर आप लिख सकते हैं भागफल बराबर x माइनस 3 और फिर आप लिख सकते हैं शेषफल बराबर 7x माइनस 9। इट इज योर आंसर। तो क्या क्लियर आप लोगों को समझ में आया पहला क्वेश्चन? मैं आशा करूं आप समझ में गए हैं। तो चलिए इसको अब हम मिटाते हैं और दूसरा क्वेश्चन आप लोगों को हम, ये मैंने मिटा दिया और अब हम करते हैं सेकंड वाला क्वेश्चन। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, साथ साथ आप लिख सकते हैं या फिर जब रुका गया था तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप लोग कर सकते हैं। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन हम लोगों का जो है, सेकंड क्वेश्चन है px इक्वल्स टू x टू द पावर, तो ऐसे भाग देना है डायरेक्टली, यहाँ तो लिखा गया है क्वेश्चन। तो देखिए हम लोग लिखते हैं x टू द पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। इसमें हम लोगों को px में gx से भाग देना है। तो इसको देखिए हम लोग क्या करेंगे, आपको मैं बता चुका हूं पहले, स्टैंडर्ड फॉर्म मानक रूप। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आगे पढ़ने से पहले पीछे के नियमों को अच्छे से पढ़ें और मैं खुद आप लोगों को जितना अच्छे तरीके से हो सकता है नियम बताने का प्रयास करता हूं। प्लीज आप लोग भी अपने पढ़ाई के सिस्टम को बदलिए, आप अपने पढ़ने का एक अलग स्टाइल बनाइए जो सबसे अलग हो, सबसे नया हो और आप अपने आप में कि यूनिक्यू बनने की कोशिश करिए। तब आपको पता चलेगा कि शिक्षा का लेवल क्या होता है और अपनी पढ़ाई को जितना आप मॉडिफाई कर सकते हैं करिए। आपको लगता होगा शिक्षा क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि शिक्षा वो पावर है, वो ताकत है, वो एनर्जी है जो आपकी लाइफ, आपके जीने का स्टाइल सब कुछ चेंज कर सकती है। इसलिए आप लोग प्लीज पढ़ाई का नजरिया बदलिए और शिक्षा को एक ऊंची निगाहों से देखिए अगर फ्यूचर अच्छा चाहते हैं तो। देखिए इसमें हम लोग भाग देंगे तो इसको हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म मानक रूप में लिखेंगे सबसे पहले। तो यहीं पे देखिए डायरेक्ट मैं मानक रूप में लिख रहा हूं, एक्स स्क्वायर बड़ी घात, फिर उसके बाद छोटी घात माइनस एक्स लिख दीजिए और प्लस 1 को लास्ट में कर दीजिए। ये हम लोगों का स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। अब हम डिवाइड करते हैं। तो आपको मैंने बताया सबसे पहले वाले को देखते हैं, x टू द पावर 4 है और इसके सबसे पहले वाले को देखिए x टू द पावर 2 है। तो x टू द पावर 2 में अगर x टू द पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x टू द पावर 4 हम लोगों का मिल जाएगा पहला वाला। अब पहले वाले को लाने के लिए जिस चीज से गुणा किए हैं उसी से सभी में गुणा करके लाइन से हम लोग लिख देते हैं। तो देखिए ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस, ये भी एक है, कुछ नहीं तो यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो एक में एक से गुणा होगा तो एक ही आएगा। एक्स स्क्वायर में अगर एक्स से गुणा होगा तो एक्स क्यूब हो जाएगा। फिर उसी से इसमें करेंगे तो यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, प्लस 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 हो गया। फिर ये 1 है और यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो सीधे सीधे 1 से एक्स स्क्वायर में गुणा होगा तो एक्स स्क्वायर उतर जाएगा। ठीक है, अब हम लोग माइनस करेंगे तो माइनस करने पर चिन्ह अंदर का चेंज हो जाता है, बदल जाता है। तो ये माइनस किए तो ये प्लस हो गया और ये प्लस है तो हम लोगों का माइनस हो गया। अब देखिए प्लस माइनस बराबर बराबर है, कट के खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखिए ये क्यूब पावर है और ये स्क्वायर पावर है, एक साथ सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि डिफरेंट पावर्स एक साथ कनेक्ट नहीं होती हैं। तो हम क्यूब पावर वाले को पहले उतार लेंगे। यहाँ पॉजिटिव साइन है तो पॉजिटिव लिखो ना लिखो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब देखिए स्क्वायर पावर है, स्क्वायर पावर है, दोनों एक साथ हल होंगे तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन अधिक के पहले वाला चिन्ह यूज करते हैं तो ये तो चिन्ह लगाएंगे माइनस का और माइनस माइनस प्लस होता है तो जोड़ देंगे तो 3x स्क्वायर और ये 1x स्क्वायर हो जाएगा 4x स्क्वायर और अगला वाला 4x यहाँ पर आप लोग उतार लेंगे। क्लियर है ना, चल रहा हम लोग।
अब देखिए ये एक्स क्यूब है, ये एक्स स्क्वायर है, हमको ये पहला चाहिए, प्लस है, ये भी प्लस है, तो यहाँ प्लस में लिखेंगे तो हमें यहाँ प्लस में मिलेगा। एक्स स्क्वायर है, अगर एक्स से गुणा होगा तो हमको मिल जाएगा एक्स क्यूब। टाइम लग रहा है लेकिन क्लियर समझ में आना चाहिए, ये मुख्य उद्देश्य है। ठीक, अगर आपको आता है तो वीडियो थोड़ा सा आगे करके अगला देखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको अगर सीखना है तो अच्छे से देखिए और समझिए, एक एक पॉइंट जानिए। मैथमेटिक्स में बहुत रहस्य छिपा हुआ है, अगर आप एक एक चीजों को ध्यान से सुनेंगे तो बहुत कुछ सीखेंगे। एक्स क्यूब हम लोगों का हो गया, और फिर उसी से अगले वाले में गुणा करके हम लोग लिखेंगे तो ये प्लस है, ये भी प्लस है, माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, एक्स में एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर, फिर एक्स से 1 में करेंगे तो सिर्फ एक्स हो जाएगा, प्लस है भी प्लस है तो प्लस में लिखेंगे, घटाएंगे तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस माइनस इक्वल है, कट के खत्म। स्क्वायर वाले एक साथ सॉल्व होंगे, अधिक के पहले ये 4 अधिक है, अधिक के पहले वाला चिन्ह लगा देंगे और प्लस माइनस माइनस, तो घटाने की प्रक्रिया करेंगे। देखिए आपको ये पता होना चाहिए कि प्लस इंटू प्लस इज इक्वल टू होता है प्लस, माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू होता है प्लस, प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू होता है माइनस, और माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू होता है माइनस। यहाँ पे अगर आप याद भी नहीं रखते हैं तो इसको बात से समझ लीजिए कि अगर एक जैसा चिन्ह होगा तो प्लस में ही आएगा, चाहे वो माइनस से वाला काहे ना हो, प्लस से में आएगा। लेकिन प्लस माइनस अलग अलग चिन्ह हो गया तो माइनस होगा, माइनस प्लस अलग अलग चिन्ह हो गया तो माइनस होगा, ये बात आप समझ गए। अब देखिए तो ये हम लोगों का अधिक के पहले माइनस से माइनस लगा लिया, प्लस माइनस माइनस होता है तो 4x स्क्वायर में से x स्क्वायर घट जाएगा तो 3x स्क्वायर बचेगा। अधिक के पहले प्लस है तो प्लस लगाएंगे, प्लस माइनस माइनस होता है तो 4x में से x गया तो 3x हो जाएगा। ऊपर से हम लोगों का आ गया 5। अब आप देखिए कि हमारी भाग की प्रक्रिया खत्म हो गई तो नहीं, आपको क्या पता है कि जो हर का घात होना चाहिए वह जिससे भाग देते हैं अर्थात भाजक के घात से छोटा होना चाहिए, लेकिन ये भी स्क्वायर वाला है, मतलब इसकी भी घात 2 है और इसकी भी घात 2 है, यानी कि भाग की प्रक्रिया को अभी आगे बढ़ाना है। तो चलिए फिर ये पहला वाला लाने की कोशिश करना है, ये प्लस में है ये माइनस में है तो माइनस रखेंगे तो प्लस माइनस हम लोगों को यहाँ माइनस मिल जाएगा, चिन्ह भी लाना होता है। यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 1 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 मिल जाएगा, और एक्स स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर चाहिए तो सीधे सीधे उतर जाएगा, कुछ रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब उसी से सब में मल्टीप्लाई करके लाइन से लिख देते हैं, ये माइनस माइनस प्लस 3 है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 3 में 1 से गुणा करेंगे तो 3x, और ये माइनस ये प्लस, प्लस माइनस माइनस, और 3 से 1 में गुणा करेंगे तो 3 एकम 3 हो गया। अब आप घटाइए तो चिन्ह बदलता है, तो स्टार्टिंग में माइनस है प्लस हो जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा, माइनस है प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस खत्म, ये प्लस माइनस बराबर है खत्म, और ये प्लस 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 प्लस, तो 5 3 8, तो ये हम लोगों का क्वेश्चन हुआ सॉल्व। और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे भागफल कोसेंट इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 QUOTINT, आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। रिमाइंडर शेषफल कितना बच गया 8, इट इज योर आंसर, इट इज योर आंसर। तो क्लियरली हो गया ना, इसका सेकेंड पार्ट भी, थर्ड पार्ट आप लोग कर सकते हैं, लेकिन आइए मैं थर्ड पार्ट वाला भी बता देता हूं, तो आप इसको स्क्रीनशॉट करिए, लिख लीजिए, या जैसी मर्जी आपको सीखना होगा, फेयर कॉपी भी बनाइए और इसको देखिए। तो थर्ड पार्ट वाला हम लोग जो है अब सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आइए देखिए थर्ड पार्ट, तो इसमें हम लोग का px क्या है, x⁴ माइनस 5x और प्लस 6, और इसमें हम लोगों को भाग देना है 2 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए ये 2 माइनस एक्स स्क्वायर जो आपको दिखाई दे रहा है, इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, इट मींस मानक रूप। तो माइनस एक्स स्क्वायर को पहले लिख लीजिए, और इसके पहले कोई चिन्ह नहीं है तो वेयर नॉट एनी साइन इज प्रेजेंट, वेयर ऑलवेज प्रेजेंट इज प्लस साइन,
जहां पर कोई चिन्ह ही नहीं होता है वहां प्लस ही होता है। तो प्लस है, इसको प्लस और 2 कर लीजिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। अब हम भाग देते हैं। तो पहले जो हमें है वो हमको चाहिए, तो यहाँ चिन्ह का भी ध्यान रखना, क्योंकि ये माइनस है तो हमको प्लस में चाहिए, तो माइनस में माइनस से गुणा करेंगे तो हम लोगों को प्लस में आएगा। अब x टू द पावर 4 चाहिए, x टू द पावर 2 है, तो अगर x स्क्वायर से आप गुणा करेंगे, यहाँ भी x स्क्वायर है तो x टू द पावर 4 मिल जाएगा, और माइनस माइनस प्लस, लिखो या ना लिखो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, पहला मिल गया। अब उसी से दूसरा में गुणा करके उतार देते हैं, तो माइनस प्लस माइनस, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 एकम 2, x स्क्वायर है, कुछ नहीं है तो x स्क्वायर उतर जाएगा। अब घटाइए, माइनस और ये माइनस है तो प्लस, ये गया खत्म। अब चलिए अधिक, अधिक क्या, ये स्क्वायर पावर है और ये x पावर है, एक साथ कभी कनेक्ट नहीं होगा, तो बड़ी घात वाले को पहले उतार लीजिए, प्लस है तो प्लस में आएगा, और ये माइनस 5x को बाद में उतार दीजिए, और प्लस 6 को भी साथ में उतार लीजिए। अब चलिए देखते हैं, हमें प्लस में चाहिए और ये माइनस में है, तो माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस में आएगा। यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, हमें 2 चाहिए तो 2 एकम 2, x स्क्वायर चाहिए, x स्क्वायर है तो सीधे सीधे आप उसको उतार दीजिए, काम खत्म। अब उसी से दूसरा का और मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, तो माइनस प्लस माइनस, दुगनी के 4, 2 2 4, माइनस, ये माइनस है तो प्लस, खत्म, प्लस माइनस कट गया। अब देखिए ये माइनस है, x वाला है, ये नंबर है, तो एक साथ तो कनेक्ट तो होगा नहीं, तो माइनस 5x को उतार दीजिए, और अधिक के पहले प्लस है, भी प्लस है तो प्लस लिखिए, और प्लस 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 होता है तो 6 4 10। अब जरा ध्यान दीजिए, स्क्वायर है, इसकी घात 2 है, इसकी घात 1 आ गई, तो भाजक के घात से शेषफल की घात छोटी हो गई, यानी कि हमारी भाग की प्रक्रिया खत्म हो गई, और हम लोगों का ये हो जाएगा कोसेंट, भागफल, और ये हम लोगों का हो जाएगा रिमाइंडर, इट मीन्स शेषफल। और इस प्रकार हम लोगों का पहला प्रश्न भी हुआ समाप्त। और आइए अब हम लोग देखते हैं दूसरा प्रश्न। चलिए, तो अब हम लोगों ने जो है सेकंड नंबर हम लोगों को हल करना है, और सेकंड नंबर क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख लिया है। मैं बोर्ड पे क्वेश्चन इसलिए लिखता हूं ताकि सब लोग जिनके पास बुक है नहीं है, जैसे भी हो अच्छे से पढ़ें बस। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। और इंग्लिश में इस क्वेश्चन को कहा गया है कि चेक whether the first polynomial is a factor of the second polynomial by dividing the second polynomial by the first polynomial। देखिए यहाँ पर फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है और थर्ड पार्ट है, 3 प्रश्न हम लोगों के सामने दिए गए हैं, और ये बताना है कि जो ये पहले दिया गया है इससे हम लोगों को इसमें भाग देना है, और ये बताना है कि जो ये पहला वाला पद है वो ये दूसरे वाले पद का गुणनखंड है कि नहीं है। तो देखिए अभी हम लोग इसके पहले प्रश्न में भाग देना सीखे, तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे कि भाग देंगे पहले वाले से दूसरे वाले में, और यदि भाग देने के बाद शेषफल 0 आ जाए, ये मीन्स कि पूरा पूरा कट के खत्म हो जाए, तब पहला वाला दूसरे वाले का गुणनखंड होगा, और शेषफल 0 नहीं आएगा तो गुणनखंड नहीं होगा। तो मैं प्रयास करूंगा कि आप लोगों को इसमें से 2 ही बताऊं, तीसरा आप लोग खुद करें, और ये भी अच्छा होगा ताकि आप लोग भी कुछ करें। तो तीसरा वाला आप लोग स्वयं करिएगा। तो आइए पहला हम देखते हैं, फर्स्ट वाला। तो चलिए टी स्क्वायर माइनस 3, इससे हम लोगों को भाग देना है 2t टू द पावर 4 प्लस 3t टू द पावर 3 माइनस 2t टू द पावर 2 माइनस 9t माइनस 12। तो चलिए अब भाग देना आप जानते हैं, यहाँ कुछ नहीं तो क्या है 1, पहला वाला हमको किसी तरीके से लाना है, तो यहाँ 2 है यहाँ 1 है, तो 2 एकम 2 हम लोग का हो जाएगा। t के पावर 4 चाहिए, t के पावर 2 है तो t के पावर 2 रखिए, t के पावर 4 मिल जाएगा।
और पहला वाला लाने के लिए जितने से गुणा किया गया उसी से दूसरा वाला में गुणा करके लिख देते हैं। ये माइनस है, ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस, 3 दूनी 6, 3 2 जा 6, और यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ टी स्क्वायर है तो यहाँ पर टी स्क्वायर हम लोगों का उतर जाएगा। अब चलिए भाग देने में आप लोग जानते हैं घटाना करते हैं हम लोग, आइए सब्सट्रैक्ट करेंगे तो माइनस, और ये माइनस है तो प्लस, ये हम लोग का प्लस माइनस बराबर है, कट जाएगा। ये देखिए क्यूब पावर वाला है, ये स्क्वायर पावर वाला है, एक साथ कनेक्ट नहीं हो पाएगा, तो क्यूब पावर वाले प्लस में है, पहले उसको हम लोग उतार लेंगे। ये माइनस है, ये प्लस है, स्क्वायर वाले हैं एक साथ जुड़ेंगे तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। घटाने की प्रक्रिया करेंगे और अधिक के पहले प्लस है तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे, और 6t स्क्वायर में से 2t स्क्वायर गया तो 4t स्क्वायर हो गया। ठीक, ऊपर से उतारेंगे माइनस 9t। अब चलिए हमको 3t क्यों चाहिए, यहाँ t स्क्वायर है, प्लस में चाहिए तो प्लस रख देंगे, और 3 रखेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, 3 एकम 3, t क्यू चाहिए, t स्क्वायर है मतलब कि ये वो t से गुणा करेंगे तो t क्यू हम लोगों को मिल जाएगा। उसी से अगले वाले में गुणा करके लिखते हैं, तो ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 3 3 के 3 3 जा 9, और t हम लोगों का उतर जाएगा। फिर चलिए घटाते हैं, तो ये माइनस और ये माइनस है तो प्लस, खत्म, कट जाएगा। ये स्क्वायर वाला है, ये t वाला है, एक साथ कनेक्ट नहीं होगा तो स्क्वायर वाले को उतार लेते हैं तो 4t स्क्वायर उतर गया। ये प्लस 9t माइनस 9t तो कट के खत्म हो जाएगा, ऊपर से आ गया -12। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए हमको पहला वाला लाना है क्या, 4t स्क्वायर, यहाँ प्लस में है, प्लस में लाना है, प्लस रख दीजिए, प्लस में आएगा। कुछ नहीं है तो यहाँ 4 लाना है तो 4 रखिए, 4 एकम 4, टी स्क्वायर चाहिए और ऑलरेडी यहाँ टी स्क्वायर है तो हम लोगों को ऐसे ही टी स्क्वायर मिल जाएगा। तो उसी से दूसरा वाले में गुणा करके लिखेंगे, प्लस माइनस माइनस, चढ़ती आई 12, अब घटाइए माइनस, ये माइनस है तो प्लस, बराबर है, प्लस माइनस कट गया, प्लस माइनस बराबर है कट गया, और शेष पर हम लोग का क्या आ गया, 0। तो मैंने आपको अभी बात बताया कि यदि शेषफल 0 हो जाएगा तो पहला वाला दूसरे वाले का गुणनखंड होता है। तो यहाँ पर हम लोग खूब अच्छे से आंसर बना के लिखेंगे कि सिंस मतलब चूंकि सिंस द रिमाइंडर इज 0, सिंस द रिमाइंडर इज 0, चूंकि शेषफल 0 है, हिंदी में लिखिएगा, देयरफॉर इसलिए t स्क्वायर माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ 2t to the power 4 plus 3t to the power 3 minus 2t to the power 2 minus 9t minus 12। चूंकि शेषफल 0 है इसलिए t स्क्वायर माइनस 3 इतने का गुणनखंड है। तो ये आप लोग को समझ में आया होगा कि यदि शेषफल 0 आएगा तो पहला वाला दूसरे वाले का गुणनखंड है, और शेषफल 0 नहीं आएगा तो गुणनखंड नहीं है। तो मैं इतना क्लियर मानूं कि आप लोगों का जो है ये पहला समझ में आ गया। तो आइए मैं दूसरा बता देता हूं और तीसरा प्लीज आप लोग प्रयास करिएगा। ठीक, तो चलिए मैं हटा देता हूं, इसको लिख लीजिए, समझ लीजिए और देखते हैं अगला। तो चलिए सेकंड वाला देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 1, इससे हम लोग भाग देंगे किसमें, 3x टू द पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x प्लस 2x। अगर ऐसा है 7x नहीं बल्कि 7x स्क्वायर है, क्योंकि एक ही जैसा रहता तो फिर तो एक साथ जुड़ घट जाता ना। तो 7x स्क्वायर फिर प्लस 2x और प्लस 2, ये हम लोगों का हो गया क्वेश्चन। अब इसको करते हैं सॉल्व। आइए, शेषफल अगर 0 आया तो गुणनखंड है, नहीं तो नहीं है। तो चलिए 3x टू द पावर 4 चाहिए, यहाँ पर हम लोगों का बस x स्क्वायर है तो मान लीजिए 3 चाहिए तो 3 से यहाँ कुछ नहीं तो 1 है,
3 एकम 3 मिल गया, एक्स स्क्वायर है, अगर एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो एक्स टू द पावर 4 मिल जाएगा, उसी से सभी में गुणा करके लिखते हैं। तो 3 से 3 तिली के 9, वो भी प्लस ये भी प्लस, तो प्लस में लिखेंगे 3 तिली के 9, यहाँ एक्स है यहाँ एक्स स्क्वायर है तो एक्स क्यू हो जाएगा, और फिर प्लस है ये भी प्लस है तो हो गया प्लस, और 3 से 3 एकम 3, यहाँ कुछ नहीं है यहाँ एक्स स्क्वायर है तो उतर जाएगा। अब चलिए घटाते हैं तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये प्लस माइनस कट के खत्म। यहाँ देखिए अधिक के पहले माइनस है तो माइनस रहेगा, क्यूब वाले एक साथ हल होंगे तो प्लस माइनस माइनस घटाने का कार्य करेंगे, तो 9x क्यूब में से 5x क्यूब गया तो कितना बचेगा 4x क्यूब। यहाँ देखिए माइनस माइनस क्या होता है प्लस, अधिक के पहले वाला चिन्ह लगाते हैं और प्लस होगा, दोनों को जोड़ देंगे 7 3 10x स्क्वायर, और ऊपर से उतार लीजिए 2x। ठीक, अब चलिए यहाँ पर हम लोगों का जो है माइनस चाहिए, यहाँ माइनस रखेंगे क्योंकि ये प्लस में है, तो प्लस माइनस मिल गया माइनस, 4 चाहिए यहाँ 1 है तो 4 एकम 4, एक्स क्यू चाहिए यहाँ एक्स स्क्वायर है तो एगो एक्स से गुणा करेंगे तो एक्स क्यू मिल जाएगा। अब उसी से बाकी में गुणा करके लिख देते हैं, माइनस प्लस माइनस, चरती आई 12, एक्स है ये एक्स है तो एक्स स्क्वायर, फिर माइनस प्लस माइनस, 4 एकम 4, यहाँ कुछ नहीं है वहां एक्स है उतर जाएगा। चलिए तो माइनस करेंगे तो माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, चिन्ह बदल गया, प्लस माइनस कट के खत्म। अधिक के पहले प्लस है तो प्लस में लिखेंगे, प्लस चिन्ह लगाए ना लगाए कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस माइनस माइनस, तो 12x स्क्वायर में से 10x स्क्वायर जाएगा तो 2x स्क्वायर हम लोगों को यहाँ पे बचेगा 2x स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर प्लस में अधिक के पहले प्लस है तो प्लस, और प्लस 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 दोनों को जोड़ दीजिए तो 4 2 6x, और ऊपर से उतारेंगे प्लस 2। चलिए अब हम लोगों को यहाँ 2 चाहिए और प्लस में चाहिए तो 2 रखेंगे, 2 एकम 2, एक्स स्क्वायर चाहिए, यहाँ पहले से एक्स स्क्वायर है तो हम लोगों को एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, फिर द्वितीय 6, एक्स है यहाँ पर वहां कुछ नहीं तो एक्स मिल जाएगा, 2 एकम 2 प्लस 2 मिल गया, घटाइए भाई, माइनस माइनस माइनस, कट के खत्म कट के खत्म कट के खत्म, आ गया 0। तो यहां लिखेंगे कि चूंकि शेषफल शून्य है अतः एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, 3x टू द पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 का एक गुणनखंड है। क्लियर हुआ? तीसरा आप लोग करेंगे, अगर आप लोग नहीं कर पाइएगा तो सुनिए, कमेंट कर दीजिएगा कि सर दूसरा क्वेश्चन का तीसरा हम लोग नहीं कर पाए तो हम आपको जरूर बता देंगे प्रॉपरली आपके लिए। तो ओके, आइए अब हम लोग चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। देखिए प्रश्न नंबर 3 हमने लिख लिया है। ये प्रश्न क्या कर रहा है ध्यान से समझिए और सुनिए। कर रहा है कि 3x टू द पावर 4 प्लस 6x टू द पावर 3 माइनस 2x माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यक √5/3 और माइनस √5/3 है। ऑब्टेन ऑल द अदर जीरोज, मतलब कि बाकी सभी शून्य ज्ञात कीजिए ऑफ, मतलब कि इसका। इफ टू इट्स जीरोज, मतलब कि यदि इसके दो शून्य इतना और इतना है, मतलब कि हम लोगों को एक बहुपद दिया है, इस बहुपद की दो शून्यक हम लोगों को इतना और इतना दिया है और बाकी सभी शून्य ज्ञात कीजिए। तो पहले तो हम लोग देखिए कैसे इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। जैसे मान लीजिए कि हम लोगों को जो बहुपद दिया है, मान लीजिए कि px इक्वल्स टू हम लोगों का दे दिया है 3x टू द पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। हम आप लोगों को एक बात बताए थे कि आप लोगों को याद होगा, फॉर्मूला बताते समय हमने बताया कि बहुपद की जितनी घात होती है उतने ही उसके शून्यक होते हैं, और घात कितनी होती है सबसे बड़ी घात, तो इस बहुपद की घात कितनी है 4, तो इस बहुपद के शून्यक कितने होंगे 4 ही होंगे।
तो दो शून्यक हम लोगों को दिया है और बाकी के दो शून्यक बताना है। और एक बात मैं आप लोगों को और क्लियरली बता दूं, यह क्वेश्चन को आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से है जो आप लोगों के एग्जामिनेशन में आएगा, पक्का आ सकता है। तो आप लोग इसको उसके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करेंगे। तो देखिए, मान लिया कि ये बहुपद हम लोगों का है, ध्यान से सुनिए। अब आप लोगों को एक चीज पता होगा, जैसे मान लीजिए कि लिखा है समझने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 6। तो इसका जब हम लोग फैक्टर करते हैं शून्यक निकालने के लिए, गुणनखंड निकालने के लिए, सॉरी शून्यक निकालने के लिए गुणनखंड करते हैं। तो देखिए एक्स स्क्वायर 6 है तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 6 का खंडन करके 1 लाना है, तो 3 दूनी 6 और 3 में से 2 जाएगा तो 1 मिल जाएगा, तो माइनस 3 माइनस 2 बाहर लिखते हैं x माइनस 6। तो फिर एक्स स्क्वायर माइनस 3 में x से गुणा कराएंगे 3x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 6। तो x कामन करेंगे तो x माइनस 3 बचेगा और प्लस 2 कामन करेंगे तो x माइनस 3 बचेगा। x माइनस 3 दोनों में से कामन करिए तो x प्लस 2 यहाँ पर हम लोग का बच जाएगा। तो जब इसको जीरो कराएंगे तो x बराबर क्या मिलेगा 3, माइनस 3 जाएगा तो प्लस 3, और इसको जीरो कराएंगे तो x बराबर क्या मिलेगा माइनस 2। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि जब दो शून्यक हम लोगों को जो है, एक 3 है और एक माइनस 2 है, जो ऐसे रूप से निकल करके आया है। तो देखिए यहां ध्यान से, चूंकि दो शून्यक √5/3 और माइनस √5/3 हैं, सिंस 2 zeros, इंग्लिश में लिख लीजिएगा, सिंस 2 zeros are √5/3 एंड माइनस √5/3। अब देखिए दो शून्य के ये दिया है, तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं। देखिए प्लस में है यानी कि x माइनस √5/3 रहा होगा, जब इसको जीरो कराया गया होगा तो पहला शून्य मिला होगा, जैसे यहाँ पर ये वाला हुआ, ठीक है ना। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए x माइनस 3 था तो x इक्वल टू 3 आया, यानी कि ये जो आया है माइनस में रहा होगा तो जाकर प्लस में हुआ होगा। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x जब माइनस में है यानी कि प्लस में रहा होगा तो उस साइड गया होगा तो माइनस आया होगा, जैसे देखिए यहाँ पर प्लस में है तो यहाँ पे ये माइनस में वैल्यू दिया है। तो ये समझाने के लिए था और इसके मदद से आप लोग जो है यहाँ पर ये बात लिख पाए। तो अब देखिए यहाँ पर एक कोष्टक में a माइनस बी, एक कोष्टक में a प्लस बी, तो क्या इसको हम a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी यू नो दैट कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू एक कोष्टक में माइनस बी, एक कोष्टक में a प्लस बी। तो इसको हमने ऐसे लिख लिया। अब इक्वल्स टू ये हम लोग का क्या आएगा, देखिए x का वर्ग करेंगे x स्क्वायर और माइनस वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा, मिल जाएगा 5/3। तो ऐसे प्रश्नों को हम लोग क्या हल करते हैं, देखिए जब दो शून्यक दिया है और अगले दो शून्यक और निकालना है तो सबसे पहले उन शून्यकों की मदद से इस रूप में लिखते हैं और उसको सॉल्व कर लेते हैं। और जो हम लोगों का आता है, अब इस चीज से, इस वैल्यू से हम लोग जो है इस px को भाग देंगे, इस बहुपद को भाग देंगे, और जो भागफल हम लोगों को प्राप्त होगा उसका जब गुणनखंड कर देंगे तो हम लोगों का बाकी के शून्य निकल जाएगा। देखिए कैसे, ये जो हम लोग आया है ना, नाउ अब एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 से हम लोगों को भाग देना होगा, किसको, इस बहुपद को जो उसमें दिया है। बहुपद क्या है, 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x और माइनस 5। अब भाग दिया जाए, देखा जाए भागफल क्या आता है। तो देखिए यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, हमको 3 चाहिए, 3 एकम 3, x स्क्वायर है, यहाँ x⁴ चाहिए तो x स्क्वायर से गुणा करेंगे x⁴, पहला वाला मिल गया। अब उसी से इसमें गुणा करा के यहाँ लिखते हैं। तो मान लीजिए कि माइनस 5/3 है, इसमें गुणा कराना है 3x स्क्वायर से, तभी ना यहाँ पे लिखेंगे। तो 3 से 3 कट जाएगा, ठीक, और ये प्लस माइनस का मिलेगा माइनस, प्लस माइनस माइनस, 3 से 3 कट गया तो 5x स्क्वायर, तो यहाँ मिल जाएगा 5x स्क्वायर, ठीक। अब चलिए माइनस, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, ये प्लस माइनस बराबर है, कट के खत्म हो गया। अब ये देखिए क्यूब वाला है, स्क्वायर वाला है, एक साथ तो ना जुड़ेगा ना घटेगा, तो क्यूब वाले को पहले उतार लीजिए,
6x3, ये भी स्क्वायर में है, ये भी स्क्वायर में है, ये एक साथ हल होंगे। अधिक के पहले प्लस है तो प्लस में लिखेंगे और प्लस माइनस माइनस होता है, यानी कि 5x² में से 2x² गया तो हो गया 3x²। और ऊपर से एक नंबर और उतार लीजिए -10x। अब चलिए पहला वाला हमको चाहिए, फिर यहाँ +1 है, यहाँ प्लस में चाहिए तो प्लस 6 कम 6 मिल गया। x³ चाहिए और यहाँ x² है, एगो x रख देंगे तो x³ मिल जाएगा। फिर उसी से इसमें गुणा करके लिखना है तो -5/3 में 6x से गुणा करना है ना, 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10, तो 10x मिलेगा माइनस का, तो -10x हम लोगों को मिल गया। अब चलिए घटाएंगे तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ठीक, ये कट के खत्म। आई स्क्वायर वाला उतर जाएगा क्योंकि x के साथ तो हल होगा नहीं, आई प्लस माइनस कट के खत्म, ऊपर से आ गया -5, ठीक है। अब इसको हम लोग फिर कटाना है तो यहाँ 3 चाहिए, रखिए 3, 3 कम 3, x² है, ये है x² चाहिए भी, उसी तरह उतर जाएगा। अब -5/3 यहाँ है और उसमें 3 से गुणा कराना है, 3 से 3 घायल हो जाएगा और हम लोगों को सीधे -5 मिल जाएगा। अब घटाइए, माइनस है, माइनस है तो प्लस, दोनों बराबर है, प्लस माइनस कट के खत्म, आ गया 0। तो हमने क्या किया कि जो शून्यक दिए थे उसको इस रूप में लिखा, उसको सॉल्व किया और इससे उस बहुपद को भाग दिया और यहाँ शेषफल हो गया 0 और ये हम लोगों को मिल गया भाजक। तो अभी तो शून्यक निकला नहीं, हमें शून्यक चाहिए। तो अब देखिए इस चीज को आप लोग लिख लीजिए क्योंकि मिटा करके हल करना पड़ेगा, तो इसको हम हटाते हैं, इसको आप लोग लिख लीजिए और तब इसको हम हटाते हैं और उसके बाद जो है बताते हैं कि इसके आगे शून्य कैसे निकलेगा। तो यहाँ तक तो आप लोग समझे ही होंगे कि हम लोग एक बहुपद दिया है, उसके 2 शून्य दिया है, तो दोनों शून्यकों को इस रूप में लिख लिए, क्योंकि हम लिख सकते हैं, क्योंकि ऐसे ही हल करने पर ही आया होगा। तो इस रूप में लिख लिया हम लोगों ने, इसका फैक्टर किया और इसी से इस बहुपद को भाग दे दिया, तो ये भागफल मिला है और उस भागफल का बस गुणनखंड कर देंगे, वही हम लोगों का बाकी के 2 शून्यक हो जाएगा। तो देखिए अब हम करते हैं, तो यहाँ पर हम लोगों को भागफल मिला है, यहाँ लिखेंगे, यहाँ भागफल बराबर 3x² + 6x + 3, हेयर कोसेंट इक्वल्स टू इतना। चलिए तो फिर लिखेंगे अब 3x² + 6x + 3, इसका हम लोग करेंगे गुणनखंड, 3 3 के 9, अभी वाला लाना है तो 3 3 6 और 3 3 के 9 मिल जाएगा 3 3 जोड़ने पर। तो लिखेंगे 3x² + 6 को लिख दीजिए 3 + 3 और ये हम लोग का हो गया x + 3, ये हो गया 3x² + 3 से x में मल्टीप्लाई कराइए 3x + 3x और +3, इन दोनों में से हम लोग क्या कॉमन करेंगे, देखिए 3 दोनों में कॉमन है और दोनों में से x भी कॉमन है, तो 3x कॉमन करेंगे तो क्या मिलेगा, 3x कॉमन हो जाएगा तो मिलेगा x + 1 और यहाँ से 3 कॉमन हो जाएगा, दोनों में है, यहाँ x और यहाँ कुछ नहीं तो 1 बचेगा, x + 1 दोनों में है, x + 1 खींच लीजिए और यहाँ पर 3x और प्लस ये हम लोगों का हो गया 3, दोनों को बारी बारी से 0 कराएंगे। जब x + 1 = 0 देन x = -1, +1 जाएगा तो -1 होगा, और जब 3x + 3 = 0 तो x = देखिए +3 जाएगा तो क्या होगा -3, आई 3 गुणा में है, ठीक, तो जाएगा तो बटा में, 3 कम 3 -1, तो x = -1। तो हम लोगों के 2 शून्यक थे, करणी में 5/3 और माइनस करणी में 5/3, और 2 थे और शून्यक निकल गए -1 और ये हम लोगों का मिल गया, ये भी -7 आया और भी -7 आया, इस तरह से हम लोगों को दोनों कंडीशंस में मिल गए क्या -1। तो चलिए -1 लिखेंगे, अतः शेष शून्यक ठीक है, शेष शून्यक = 1 -1 दोनों -1 है, और इस प्रकार से हम लोगों का यह तीसरा प्रश्न भी हो गया समाप्त। मैं ऐसा करता हूं क्लियरली आप लोगों को समझ में आया होगा, और अब हम लोग इसको आप लोग लिख लीजिए, समझ लीजिए, उतार लीजिए, क्लियर समझिए। और चलिए अब हम लोग देखते हैं चौथा क्वेश्चन। देखिए
हमने जो है क्वेश्चन नंबर 4 प्रश्न नंबर 4 बोर्ड पे लिख लिया है। और चौथा प्रश्न आइए देख लें हम लोग क्या कहता है। कह रहा है प्रश्न कि यदि x³ - 3x² + x + 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x - 2 और -2x + 4 है तो gx ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन में क्या दिया है और क्या पूछ रहा है, कुछ खास नहीं है। इंग्लिश में लिखा गया है प्रश्न यहाँ पर कि ऑन डिवाइडिंग x³ - 3x² + x + 2 बाय ए पॉलिनोमियल gx द quotient and remainder where x - 2 and -2x + 4 respectively find gx। तो देखिए ध्यान से देखना है, जो बहुपद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे given that सॉल्यूशन में लिखेंगे given that। देखिए जो बहुपद हम लोगों के पास होता है उसे हम लोग क्या लिखते हैं px। तो देखिए px हम लोग का है x³ - 3x² + x + 2। ठीक, अब हम लोगों के पास जो है भागफल, तो ये हम लोग का भागफल है और क्रमशः में शेषफल ये हम लोग का है। तो भागफल को हम लोग क्या लिखते हैं qx कोसेंट, ये हम लोगों का है, चलिए छोड़िए भागफल। ठीक, तो भागफल हम लोग का हो जा रहा है x - 2 और rx हम लोग का हो रहा है शेषफल, ये क्या हो रहा है -2x + 4। ठीक, और हम लोगों से कह रहा है gx निकालिए, इट मीन्स ये हम लोगों को पता करना है, निकालना है। तो ये हम लोग का क्या है भाज्य है, ये हम लोग का क्या है भागफल है, ये हम लोग का क्या है शेषफल है, और ये हम लोगों को ज्ञात करना है जिसका नाम होता है भाजक। तो देखिए कितना इजी है प्रश्न, ऑलरेडी आप जानते हैं, ऑलरेडी वी नो दैट, चूंकि हम लोग जानते हैं। देखिए आप जानते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये आप लोगों को पता है। तो भाज्य यहाँ पर देखिए ये हम लोगों का है x³ - 3x² + x + 2 इक्वल्स टू भाजक हम लोगों को ज्ञात करना है भाई gx। ठीक, भागफल हम लोगों के पास ऑलरेडी है गुणे x - 2 कर देंगे और प्लस शेषफल, तो हम लोगों के पास शेषफल है, तो ये प्लस है ये माइनस है, तो लिख लेते हैं एक बार तब उसको तोड़ेंगे, 2x + 4 लिख लीजिए। ठीक है, 2x + 4 हम लोगों का हो गया ये। तो अब देखिए x³ - 3x² + x + 2 बराबर gx गुणे x - 2, और ये क्या होगा प्लस माइनस माइनस, और ये हम लोग का हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा प्लस 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 4। अब इन दोनों को उठा करके इधर लेके आएंगे। तो देखिए यहाँ पर करते हैं x³ - 3x² + x + 2, और ये माइनस वाला आएगा, -2x आएगा तो क्या होगा +2x, और +4 आएगा तो क्या होगा -4 इक्वल्स टू, ये हम लोग का इधर बच गया gx × x - 2। अब चलिए इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया x³ - 3x² और प्लस x और 2x, 3x 2 3 होता है, अधिक के पहले माइनस से माइनस, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 2 गया 2, और ये गुणा के रूप में है, इधर आएगा तो हम लोग का क्या हो जाएगा बटा के रूप में, x - 2 बराबर gx। अब हम लोगों को इसमें इससे भाग दे देना है, और जो आएगा वही हम लोगों का gx होगा, वही हम लोगों का सॉल्यूशन होगा। ठीक, थोड़ा सा वो फैन बंद कर दीजिए, क्लास आवाज़ कम आ रहा होगा, थोड़ा सा फैन बंद कर दीजिए, आवाज़ कम आ रहा होगा, फैन बंद कीजिए। देखिए तो ये हम लोगों के पास जो है दिया हुआ है, तो चलिए अब इससे हम लोग इसमें भाग दे देते हैं, और ये हम लोगों का जो है gx निकल जाएगा। तो देखिए x³ यहाँ पे लिख देते हैं नाउ,
एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2। ठीक, अब इसमें भाग देते हैं x माइनस 2 से। एक्स क्यू चाहिए, अगर x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा एक्स क्यू, फिर उसी से इसमें करेंगे तो माइनस 2x², माइनस और ये माइनस है तो प्लस, कटिए खत्म। दोनों देखिए अधिक के पहले माइनस से माइनस एक ही घात वाले हैं, एक साथ हल होंगे तो प्लस माइनस माइनस होता है, यानी कि 3x² में से 2x² जाएगा तो क्या मिलेगा x² और ऊपर से आ गया प्लस 3x। अब चलिए माइनस चाहिए, यहाँ प्लस है तो यहाँ पे रखेंगे आप माइनस, तो यहाँ मिल जाएगा माइनस, और ये हम लोगों को चाहिए x², यहाँ अगर x से मल्टीप्लाई करा देंगे तो मिल जाएगा x², और फिर माइनस माइनस प्लस 2 में x से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2x। ये हो गया हम लोग का, माइनस करेंगे तो ये माइनस प्लस हो गया और ये प्लस हम लोग का हो गया माइनस, ये प्लस माइनस कट के समाप्त हो गया, और 3x में से 2x गया तो क्या बचेगा x, और यहाँ से हम लोग का उतर गया -2। चलिए अब ये हम लोग को चाहिए, तो x माइनस 2 है, यहाँ भी x माइनस 2 है, सिर्फ यहाँ प्लस 1 रख दीजिए तो सीधे सीधे x माइनस 2 यहाँ उतर जाएगा, क्योंकि किसी भी चीज में 1 से गुणा करने पर वही आता है, और माइनस है तो प्लस, कट करके खत्म, ये आ गया हम लोग का 0। तो जो भाग देने पर भागफल आया है, ये जो कट गया तो यहाँ पर हम लोग का gx इक्वल्स टू जो भागफल आया है x² माइनस x प्लस 1, यही रहा हम लोग का gx, इट इज योर आंसर। तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 रहा, जो कि क्लियरली आप लोगों को समझ में आया होगा और किसी प्रकार की आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। और चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, तो आइए देखते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 5 और एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। एक्सरसाइज 2.3 का आखिरी प्रश्न है, 5वां प्रश्न। देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि बहुपदों px, gx, qx और rx के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हों, तथा कुछ कंडीशंस नीचे दी गई हैं। देखिए इंग्लिश में लिखेंगे क्वेश्चन को कि गिव एग्जांपल्स ऑफ पॉलिनोमियल px, gx, qx एंड rx which satisfy the division algorithm and, देखिए एंड में क्या है, तथा डिग्री ऑफ px इक्वल टू डिग्री ऑफ gx, मतलब कि जो px की घात है वो gx के घात के बराबर होना चाहिए। ठीक, और यहां पर लिखा है दूसरा प्रश्न में कि डिग्री ऑफ qx इक्वल टू डिग्री ऑफ rx, मतलब कि जो qx की घात है वह rx की घात होना चाहिए, और यहाँ पर जो rx की घात है वह 0 होना चाहिए। ऐसे उदाहरण हम लोगों को खुद ही मानना है। तो देखिए मैंने तीनों में मान लिया है और मैं बता रहा हूं कि आप कैसे अपने से भी मान करके हल कर सकते हैं। थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। देखिए आपको पता है कि px जिसमें हम भाग देते हैं, qx जिससे हम भाग देते हैं, gx जिससे हम भाग देते हैं, qx जो भागफल आता है और rx जो शेषफल बचता है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो डिग्री हो px की, मतलब कि जिसमें आप भाग दे रहे हैं उसकी जो घात हो वह qx की घात के बराबर हो। तो हमने क्या किया कि px को, ध्यान से देखिए ये gx है, हम लोगों ने क्या किया कि px को मान लीजिए कि कुछ भी मान लीजिएगा आप, कुछ भी मान लीजिए, जैसे मैंने यहां मान लिया है, आप ये भी मान सकते हैं जो हमने माना है 2x² प्लस 2x प्लस 8 हमने px को मान लिया। अब देखिए gx, तो हम क्या करेंगे कि ऐसी gx मानेंगे कि भाग देने पर जो इसका घात है वो इसके घात के बराबर होती है। इसकी घात कितनी है, घात है 2, तो हम अगर इससे भाग देते हैं तो हम लोगों की जो qx होगा इसकी भी घात 2 आना चाहिए। तो मान लीजिए कि अगर इतने से हम इसमें भाग देते हैं, या चलिए हम सिर्फ इसको 2 से भाग देते हैं, मान लीजिए सिर्फ 2 से, ठीक है। तो अगर भाग दिया जाएगा तो x² भागफल में भी आएगा, तो qx की घात के इसकी भी जो घात आएगी qx की वो 2 हो जाएगी, अपने से मानना है तो हमने इतना मान लिया। चलिए अब हम भाग देते हैं। देखिए 2x²
प्लस 2x प्लस 8 में। अपने से माना है, आप कुछ भी मानेंगे, चेक करेंगे, थोड़ा सा लंबी प्रक्रिया होगी। डायरेक्ट मैंने यहाँ पे लिखा है, आप हल करिए। तो चलिए इसमें हम क्या करते हैं, 2 से भाग देते हैं। 2 एकम 2, एक्स स्क्वायर चाहिए तो यहाँ एक्स स्क्वायर से जब गुणा होगा तो एक्स स्क्वायर ऑलरेडी मिल जाएगा। अब माइनस करेंगे तो प्लस माइनस करके खत्म, फिर ऊपर से उतरेगा 2x, फिर यहाँ प्लस 2 है ये है, तो बस x रखेंगे तो x से 2 में गुणा होगा तो हम लोगों का यहाँ पर आ जाएगा 2x, और माइनस करेंगे करके खत्म, ऊपर से आ गया 8। फिर यहाँ पर 2 चौके 8 हो जाएगा हम लोगों का, कट के खत्म हो गया। और ये हम लोगों का मिल गया क्या, qx। तो ध्यान से देखिए, डिग्री ऑफ px इज इक्वल टू डिग्री ऑफ qx। तो px की घात कितनी है, 2, और qx की घात यहाँ पर कितनी आ गई, 2। तो यहाँ पर हम लोगों का हो गया घात px बराबर घात qx। ये हम लोगों ने हल कर दिया। अब हम लोगों को कह रहा है कि ऐसे उदाहरण लीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करता हो। विभाजन एल्गोरिथम हम आप लोगों को बताए थे। इस क्वेश्चन का सलूशन इसमें लिख दे रहा हूं, और बाकी ये वाला हटा दे रहा हूं, फिर लास्ट में इसको हल कर दिया जाएगा। तो चलिए इसमें का ये हल है इसी प्रश्न का। तो देखिए घात px बराबर घात qx तो आ गया, ये वाली कंडीशंस फॉलो करते हुए हम यहाँ आ गए। और विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करता है तो इसको दिखाना पड़ेगा। तो देखिए विभाजन एल्गोरिथम, डिवीजन एल्गोरिथम लिख लेंगे इंग्लिश में भी। तो चलिए अब यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि होता है क्या, डायरेक्ट ऐसे लिखता हूं जो आप लोगों को मैं बताया था कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, px बराबर qx इंटू gx प्लस rx, ये आपको पता है। अब इसमें का सारा वैल्यू उठा करके इसमें रखेंगे, अगर दोनों पक्ष बराबर आ गया तो संतुष्ट है, और यही हम लोगों को दिखाना है कि संतुष्ट करते हुए ऐसा मानना था, बस 2 पद हमने दोनों मान लिया है। तो देखिए px हम लोगों का क्या है, px हम लोगों का है 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8 इक्वल टू qx हम लोगों का क्या है, x स्क्वायर प्लस x प्लस 4। हम लोगों का gx क्या है, 2 गुणे 2, और rx हम लोगों का खत्म हो गया, मतलब कि 0 है। अब चलिए गुणा कराइए, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 दूनी 8, यहाँ देखिए 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8, LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक, तो hence the division algorithm is satisfied। इस प्रकार विभाजन प्रमेय का संतुष्ट हुआ। तो ये हमारा समझ में आया होगा आप लोगों को। ऐसा मानना था, 2 ठे एग्जाम्पल हम लोगों को 2 ठे बहुपद की अगर भाग करें तो डिग्री px की qx के बराबर हो जाए। तो हमने भाग दे करके देखा, अपने से माने भाग दे करके देखे तो qx और px की डिग्री दोनों की 2 2 आ रही है, बराबर हो गया, और विभाजन एल्गोरिथम से हमने इसको संतुष्ट कर दिया। तो इस प्रकार हम लोगों का ये पहला समाप्त हो गया। अब देखिए दूसरा हम लोगों के पास क्या था कि डिग्री ऑफ qx इज इक्वल टू rx। ठीक है, मतलब कि जो हम लोगों का भागफल आएगा और जो शेषफल आएगा, इन दोनों की घात हम लोगों का क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो हमने यहाँ पर एक अपने से एग्जाम्पल मान लिया x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1, और देखिए ये हम लोगों का x प्लस 1 हो गया। ठीक है, gx। तो इससे जब हम लोग भाग देंगे तो कल्पना करिए उसमें हम लोगों का जो है ये gx है, अगर यहाँ पर x स्क्वायर रखते हैं तो हम लोगों का एक्स स्क्वायर प्लस 1 से भाग देंगे। देखिए उससे इसकी घात 3 है और इसकी घात 2 है, तो भाग देंगे तो पक्का है उसकी एक घात आएगी, और जो हर आएगा उसकी भी एक घात आएगी। आइए चेक करके देखते हैं। तो हम लोग भाग देंगे एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 में भाग दे दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 से, जैसे यहाँ पर हम लोगों ने किया, और फिर देखा जाएगा कि घात आता है कि नहीं वैसा। तो चलिए x में गुणा करेंगे तो x क्यूब मिल जाएगा, फिर उसी से इसमें करेंगे तो प्लस हम लोगों को मिल जाएगा x, माइनस माइनस से कट गया, यहाँ हम लोगों को बड़ी घात वाला उतर जाएगा और ये प्लस माइनस कट के खत्म हो जाएगा, प्लस आ गया 1। तो यहाँ पर अगर हम लोग प्लस 1 लिखते हैं तो ये हम लोग आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1
माइनस माइनस कट करके हम लोगों का 0 हो जाएगा। इसकी घात 1 है QX की और RX की घात 0 आ गया, यानी कि हमारे मानने में कुछ गलत हो गया, क्योंकि 0 नहीं आना चाहिए, ये भी 1 है, ये भी 1 लाना है इसमें। तो ये हटा दीजिए, x + 1 से भाग करके देखिए, तो x + 1 से हम लोग भाग करते हैं x³ + x² + x + 1 में। तो चलिए x² से गुणा करेंगे, x³ आ गया, और फिर हम लोग का यहाँ पर जो है प्लस इससे इसमें गुणा करेंगे तो x² आ जाएगा, माइनस माइनस हम लोग का कट करके खत्म हो गया, ऊपर से आ गया x + 1 और यहाँ +1 बार ले जाएंगे तो x + 1 आ गया, माइनस माइनस ये भी हम लोग का कट के खत्म हो गया। इट मीन्स कि हम लोग यहाँ पर भी गलत हो गए। तो इस कंडीशंस में भी हम लोग का कट के खत्म हो जा रहा है, दोनों का घात बराबर नहीं आया। ये आप पे डिपेंड करता है, इसको सोचना है, हल करना है। मैं इसलिए ऐसे कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि हाँ ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्या सोचेंगे ऐसा कि ये कंडीशन बन जाए। ठीक है, तो चलिए हमने मान लिया x² - 1। अब देखते हैं, तो x² - 1 से आप जो है भाग दीजिए x³ + x² + x + 1 में। ठीक, तो चलिए x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ मिल जाएगा यहाँ पर, फिर इससे इसमें करेंगे तो माइनस, x से 1 में करेंगे x, माइनस माइनस है तो प्लस, ये करके खत्म हो गया। बड़ी घात वाला उतार देंगे और ये प्लस, ये भी प्लस, दोनों को जोड़ देंगे तो 2x, और ऊपर से आ गया +1। अब देखिए हम लोग को चाहिए x², तो +1 से अगर गुणा कर देंगे तो x² मिल जाएगा, और फिर प्लस माइनस माइनस, 1 से 1 में गुणा होगा तो 1। अब चलिए माइनस, ये माइनस है तो हो गया प्लस, ये कट के खत्म, ऊपर से हम लोग का उतर गया 2x, 1 1 हो गया 2। अब देखिए इसकी घात 1 है और इसकी घात 1 है, तो QX और RX की घात हम लोग के बराबर हुई, तो यहाँ पर हम लोग का हो गया घात QX = घात RX। ये तो हम लोगों ने फॉलो कर दिया भाई, ऐसा हमने पद मान लिया। अब हम लोगों को ये सेटिस्फाइड करना है विभाजन एल्गोरिथम। तो ये आप लोग पहला उतार लिए होंगे, या पहले इसको उतार लीजिए क्योंकि वहाँ जगह नहीं है, तो मैं इसी जगह पे आप लोगों को इसका बता दे रहा हूँ कि कैसे होगा। तो मैं इसको जो है आप स्क्रीनशॉट भी कर लीजिए, बाद में लिख लीजिएगा या आप लिख लीजिए। तो चलिए इसको मैं हटाता हूँ और उसको बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पर अब हम लोग लिखेंगे डिवीजन एल्गोरिथम। तो आप जानते हैं कि डिवीजन एल्गोरिथम हम लोग का क्या होता है, Px = QX × GX + RX। रखिए इसमें सारे वैल्यूज। तो Px ये हम लोग का है x³ + x² + x + 1। QX हम लोग का जो आया है QX वो हम लोग का क्या है x + 1, और GX हम लोग का क्या है x² - 1, और RX हम लोग का क्या है 2x + 2। ठीक, ये हम लोग का सर हो गया। अब चलिए x³ + x² + x + 1 = यहाँ पे गुणा कराइए तो हो जाएगा x³ x से x² में गुणा कराए, x³ x से -1 में कराएंगे -x, +1 से x² में कराएंगे तो x², और प्लस माइनस माइनस 1 में x होगा तो 1, और ये हम लोग का +2x + 2। आइए एक स्टेप और चलते हैं, x³ + x² + x + 1 = x³ और +x², ये अधिक के पहले प्लस है, माइनस से 2x में से x घटाएंगे तो x, और 2 में से 1 घटाएंगे तो 1। LHS = RHS, हम लोग का दोनों बराबर आ गया। हेंस डिवीजन एल्गोरिथम इज सेटिस्फाइड। इस प्रकार विभाजन प्रमेय का संतुष्ट हुआ। तो ये हम लोगों का दूसरा रहा इसमें का, और एक थर्ड पार्ट और हम लोगों का बचा है, डिग्री ऑफ RX = 0। तो आइए इसको भी देख लेते हैं। तो देखिए ये हमने तीसरा नंबर यहाँ पर लिखा, RX = 0 लाना है। ठीक है, तो हम लोग जो सेकेंड नंबर में एग्जाम्पल्स मान रहे थे, मान लीजिए PX को हम लोगों ने वही मान लिया। ठीक है, अब देखिए ये इसकी घात 3 है, इसकी घात 2 है, एक घात हम कम माने हैं, तो हो सकता है पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। तो जब पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा तो हम लोगों का जो है
घात शेषफल की क्या बचेगी 0, और वही हम लोग को दिखाना है शेषफल की घात 0। तो चलिए माना है हमने ऐसे x³ + x² + x+1, या आप कुछ भी मान सकते हैं और बहुत सारे ऐसे वैल्यू हैं जो ये कंडीशंस देंगी। तो इसलिए यही सही नहीं है, ये तो एकदम सही है, लेकिन सिर्फ यही सही नहीं है, और सारे वैल्यूज आप अपने से मान सकते हैं जो इस तरीके का हम लोगों को कंडीशंस देगा। तो चलिए x² + 1 से भाग देके देखते हैं। तो x में गुणा करेंगे तो यहाँ पर हम लोगों को पहला मिल जाएगा x³, फिर उसी से दूसरा में करते हैं तो 1 में x से करेंगे तो x, माइनस और माइनस से कट के खत्म, स्क्वायर वाला उतार लेंगे, +x - x कट के खत्म, +1। x² + 1 है और x² + 1 लाना है तो सिर्फ अगर एक बार मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेम एज इट इज उतर जाता है, और ये हम लोग का हो जाएगा माइनस, ये हम लोग का हो जाएगा माइनस, और कट के खत्म, आ गया 0। तो घात Rx यहाँ पर क्या हो गया 0, शेषफल की घात हो गई 0। तो ये कंडीशन तो फॉलो हो गया। अब डिवीजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करता है कि नहीं ये भी देखना है। तो देखिए डिवीजन एल्गोरिथम, तो डिवीजन एल्गोरिथम आप लोग जानते हैं कि होता है Px = Qx × Gx + Rx, ठीक है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो अब आप यहाँ पर देखिए Px हम लोगों का है x³ + x² + x+1 = हम लोगों का Qx, हम लोगों का क्या है x+1 है Qx, और हम लोगों का जो Gx है वो क्या है x² + 1, और जो Rx है वो हम लोग का क्या है 0, प्लस में हो गया 0, ठीक। x³ + x² + x+1 = यहाँ पर सीधे सीधे गुणा कराना है, इसमें गुणा कराएंगे ऐसे है, और +0 है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, गुणा कराइए x³ और x से 1 में कराएंगे तो x, फिर यहाँ से कराएंगे तो x² और 1 से 1 में कराएंगे तो 1। एक स्टेप और चलते हैं, x³ + x² + x+1 = x³ + x² + x+1 सजा लीजिए, और यहाँ पर देखिए LHS बराबर RHS। इस प्रकार विभाजन एल्गोरिथम संतुष्ट हुआ, ठीक। और इस प्रकार से हम लोगों का यह पूरा का पूरा एक्सरसाइज 2.3 पूर्ण रूप से समाप्त हो गई। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे वीडियो देखने के लिए। और यदि हमारे वीडियो अच्छे लगते हो, आपको समझ में आता हो, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के भी शेयर करिए, ताकि आप भी पढ़ें और वो भी पढ़ें। एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे पढ़ने का फ़ायदा आपको मिलेगा। और निश्चित रूप से आप ये सोच रहे होंगे कि सिर्फ लॉकडाउन में हमारे वीडियोज आपको मिलेंगे, तो नहीं। कंडीशंस कोई भी हो, सफ़र शुरू हो चुका है। पहला चैप्टर की पहली एक्सरसाइज से पढ़ाते आ रहा हूँ, दूसरा चैप्टर की 3rd एक्सरसाइज आज समाप्त हो गई, और आगे अंतिम तक अंत तक आपकी मैथमेटिक्स में पढ़ाऊंगा। और यदि आप लोग चाहते हैं कि और भी सब्जेक्ट आप लोगों को पढ़ाया जाए, तो प्लीज़ यह वीडियो देखने के बाद आप कमेंट करके बताइएगा कि पहले आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, तो उस सब्जेक्ट के भी वीडियो आप लोगों तक पहुंचाने का हमारा प्रयास रहेगा। और आप लोग प्लीज़ घर में शांति बना के रखिए, घर में शांति से रहिए, लॉकडाउन का पालन करिए, गवर्नमेंट ने जो भी प्रिकॉशंस दिया है उसका पालन करिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खुश रहने का प्रयास करिए। पढ़ाई को छोड़िएगा नहीं, क्योंकि शिक्षा है साथ में। तो अभी देखिए जो कोरोना नाम की महामारी चल रही है, इस पर अगर हम लोग विजय पाते हैं तो क्या अशिक्षा से पाएंगे? नहीं, शिक्षा से पाएंगे। इसलिए शिक्षा में आप अपनी दमदार परफॉर्मेंस के लिए तैयार रहिए। कोरोना खत्म होगा, जीत हमारी होगी। तपस्या करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू, नमस्कार।